तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.3, 2.1 और 2.2 पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो ना देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा, सब आपको एक लाइन से ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 2.3 देखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे भाग देने के लिए। ठीक है, आज का वीडियो बिल्कुल स्पेशल होने वाला है। जो बच्चे कमज़ोर भी हैं, जो भाग देने में जिनको दिक्कत होता है, आज मैं इतना आसान तरीके से भाग देने के लिए बताऊँगा, इतना सुविधा से कि आप लोग एक बार में समझ जाइएगा और फिर चाहे कैसा भी भाग रहे आप लोग भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले जो बेसिक कुछ चीज़ है उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो बेसिक में क्या है, देखिए जैसे हम चर को जब चर से गुना करेंगे तब क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। जब चर को चर से गुना करेंगे मतलब x को x से जब गुना करेंगे तो इसका जो पावर होता है वो जुट जाता है। ठीक है, तब इसका पावर कुछ नहीं है, तो यानी क्या है, एक है पावर, एगो x है ना, x एगो है यानी पावर एक है, इसका भी पावर एक है। ठीक है, तो जब हम लोग चर को गुना करेंगे तब ये जो इसका पावर है ये जुट जाएगा, एक और एक इसका हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह जब एक्स स्क्वायर को अगर हम गुना करेंगे एक्स क्यूब से तब क्या हो जाएगा कि इसका पावर जुटेगा। ठीक है, तो 3 और 2 इसका पावर हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह x का पावर 4 को गुना करेंगे x का पावर 2 से तो इसका पावर जुट के क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग चर को जब गुना करते हैं तो उसका जो पावर होता है वो जुट जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए हमको क्या है ना कि x है। ठीक है, और उसके बाद हमको लाना है x का पावर 4। ठीक है, तो x को हम किससे गुना करेंगे जो x का पावर 4 आएगा, तो देखिए इसका x का पावर 1 है और इसका पावर कितना है 4 है और इसका 1 है, तो कितना घट रहा है, पावर 3 वो घट रहा है ना। तो x का पावर ले लेंगे 3, तब अब देखिए गुना होगा तो इसका पावर जुटेगा, तो 3 का पावर कितना हो, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा पावर। इसी तरह अगर मान लीजिए x स्क्वायर है, ठीक है, और हमको लाना है x का पावर 7, तो x स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, तो देखिए पावर कितना घट रहा है, यहाँ कितना है 7 है, हमको लाना क्या गो है 7 गो, और यहाँ क्या गो है 2 गो है, तो 5 गो इसमें दे देंगे तो हो गया 5 और 2 7, गुना होने से पावर जुट जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को जब चर को गुना करना रहेगा तब इसी तरह से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, अब और क्या है, एक बार माइनस प्लस वाला देख लेते हैं, माइनस प्लस का क्या है। तो एक चीज याद रखिएगा कि देखिए जैसे -2 रहेगा -2 रहेगा तो ये दोनों को साथ में कर देना है, -2 गो माइनस और 2 गो माइनस, तो इसको हम 4 गो माइनस लिख सकते हैं। इसी तरह अगर रहेगा -2 -6 -4, तो ये देखिए 2 गो माइनस, 6 गो माइनस और 4 गो माइनस, इसको हम टोटल क्या गो माइनस लिख सकते हैं, 6 4 10 और 2 12 गो माइनस। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी इस तरह से माइनस माइनस वाला रहेगा तो ये सब एक साथ हो जाता है। ठीक है, अब प्लस वाला जैसे +4 +6 +3, अब देखिए प्लस वाला में क्या होगा, ये सब भी एक साथ हो जाएगा, +4 गो +6 गो +3 गो, तो क्या गो हो जाएगा 6 3 9 और 4 13, प्लस क्या गो हो जाएगा 13 गो हो जाएगा प्लस। ठीक है, जैसे हम लोग माइनस को एक साथ कर देते हैं उसी तरह प्लस भी एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब एक चीज और क्या याद रखना है कि जैसे मान लीजिए रहेगा -2 +6 -2 +8 -8 +4। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो बहुत कोई क्या करता है ना कि गड़बड़ कर देता है, क्या करने लगता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये नहीं, ये गुना में होता है। ठीक है, जब हम गुना करते हैं तब होता है। यहाँ पे क्या करना है ना कि जो माइनस में है उसको एक जगह करिए। अभी यहाँ पे हम बताए थे कि नहीं कि माइनस जो रहता है उसको एक जगह कर देते हैं, तो यहाँ जो माइनस में है उसको एक जगह करिए। ठीक है, तो यहाँ क्या देखिए 8 गो है माइनस और क्या है 2 गो माइनस और 2 गो माइनस, तो ये सबको एक जगह कर देंगे तो क्या गो हो जाएगा 2 गो माइनस 2 गो माइनस 4 गो माइनस और 8 गो माइनस, टोटल क्या गो माइनस हो जाएगा 12 गो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस वाला को एक साथ कर देते हैं तो 4 गो प्लस 8 गो प्लस और 6 गो प्लस, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10 और 8 18 गो प्लस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 18 गो प्लस। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का प्लस और माइनस एक साथ में आ जाए, इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस वाला रहेगा तो एक साथ होके लिखा जाएगा, प्लस प्लस वाला रहेगा तो एक साथ होके ये लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस और प्लस साथ में आ गया तब क्या करेंगे, तो इसका सबसे एक आसान तरीका हम बता रहे हैं और वो मैथ के हर जगह आपको इसका जरूरत पड़ेगा और बिल्कुल आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तब ध्यान दीजिएगा जब माइनस और प्लस आ जाए तो ये घटेगा, क्या होगा घटेगा, लेकिन इसको घटाने से पहले
एक चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि देखना है कि कौन ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए प्लस क्या गो है 18 गो है, माइनस क्या गो है 12 गो है, तो यहाँ प्लस ज़्यादा है 18 गो है। तब जो ज़्यादा है ना उसका चिन्ह पहले लगा देना है, जो ज़्यादा है उसका चिन्ह पहले लगा देना है, उसके बाद इसको घटा देना है, ठीक है। तब 18 में से 12 जाएगा तो 6, ठीक है। अगर मान लीजिए रहता यहाँ पे -14 और यहाँ पे रहता +3, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होगा, देखिए माइनस और प्लस क्या है एक आ गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा घटेगा, ठीक है। तो घटेगा तो वही चीज ध्यान में रखना है क्या, कि इसमें ज्यादा कौन है, माइनस वाला 14 गो और प्लस वाला 3 गो है, तो ज्यादा कौन है, माइनस वाला है। तो पहले माइनस का चिन्ह दे दीजिए, जो ज्यादा है पहले उसका चिन्ह, उसके बाद जो जिसमें घटता है घटा दीजिए। 14 में से 3 जाएगा तो आएगा 11, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या सीख लिए, इससे हम लोग जोड़ घटाव को पूरा अच्छा से प्रक्रिया सीख लिए, कि माइनस माइनस वाला रहेगा तो एक साथ कर देंगे, प्लस प्लस वाला रहेगा तो एक साथ कर देंगे, ठीक है। और अगर माइनस प्लस एक साथ में आ गया तो इसको घटाएंगे, और घटाएंगे क्या करके, तो एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो ज्यादा रहेगा पहले उसका चिन्ह लगा देना और फिर उसको घटा देना। जैसे यहाँ प्लस ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह देके घटा दिए, यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस देके घटा दिए, ठीक है। एक और है जिसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है, जैसे कभी कभी क्या हो जाएगा ना, ये रहेगा देखिए 2x + 3x, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ भी वही सेम यही है तरीका, ठीक है। बस खाली यहाँ क्या हो गया, देखिए x क्या गो है 2 गो है और x क्या गो है 3 गो है, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है। जिस अंक के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता वो क्या रहता है, प्लस में रहता है, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे 8 तो अभी ये क्या है, प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब क्या है, प्लस में, ठीक है। तो उसी तरह अभी यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब ये क्या है, प्लस में। और हम क्या बताए थे कि जब प्लस प्लस वाला रहेगा तो क्या हो जाता है, प्लस प्लस वाला एक साथ हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ क्या गो है, +2 गो x और +3 गो x, तो यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं +5 गो x, है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए आ जाएगा +4x +6x +3x, ठीक है। तब अब देखिए क्या है, प्लस में 4 गो x है, प्लस में 6 गो x है और प्लस में 3 गो x है, तो इसको मिला के नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो 6 4 10 और 3 13, तो +13 गो x नहीं लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह माइनस में आ जाएगा क्या, -4 गो x -3 गो x -8 गो x, ठीक है। तो हम क्या बताए थे सेम, कि माइनस माइनस वाला रहेगा तो एक जगह हो जाएगा और प्लस प्लस वाला रहेगा तो एक जगह हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि देखिए ये -4 गो x -3 गो x और -8 गो x, तो हम इसको क्या कर देंगे, 8 4 12 और 3 15, तो -15 गो x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेम और क्या हो जाएगा, जब भी माइनस माइनस वाला रहेगा तो एक जगह कर देंगे और प्लस प्लस वाला रहेगा तो उसको एक जगह कर देंगे, ठीक है। और जब आ जाएगा माइनस और प्लस, जैसे आ जाएगा 4x + 3x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना, यही वाला सेम कंडीशन क्या करना है, यहाँ क्या है 4 गो x और यहाँ 3 गो x, लेकिन क्या है ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो ध्यान क्या देना है कि माइनस और प्लस जब रहता है तो घटता है। हम क्या बताए थे कि जब माइनस और प्लस एक साथ आ जाएगा तो घटेगा, ठीक है। और माइनस माइनस अगर आ गया तो एक साथ लिखा जाएगा, प्लस प्लस आ गया तो एक साथ लिखा जाएगा, प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में, ठीक है। लेकिन अगर प्लस माइनस आ गया तो ये घटेगा। घटाने के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि कौन ज्यादा है, तो माइनस वाला 4 गो और प्लस वाला 3 गो है, तो ज्यादा कौन है, माइनस वाला। तो जो ज्यादा है पहले उसका चिन्ह लगा देना और फिर घटा देना है। तो 4 गो x में 3 गो x घट गया तो कै गो x बचेगा, 1 गो x, ठीक है। एक लिखने का जरूरत नहीं, क्या है कि 1 गो x तो है, ये है, अगर ना भी लिखेंगे तो ये क्या है, 1 गो x तो है, ये है ना, ठीक है। तब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चर को और अचर को घटाएंगे, ठीक है। अब हमको लगता है इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस प्लस का पूरा तरीका तो आप लोग को आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और सारा यहाँ पे लगाएंगे जो जो तरीका बताए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए gx दिया हुआ है और ये हमारा px दिया हुआ है, तो gx से px में भाग देना है और भाग देके हम लोग को भागफल और शेषफल ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। तो पहले क्या हो जाएगा, gx यहाँ दिखाएगा -2, अब ये है x का क्यूब 3x² + 5x - 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, आइए हमको क्या लाना है, x से ये वाला लाना है। जैसे करते हैं ना 2 को 8 में अगर भाग देना रहता है तो हमको क्या लाना रहता है 8, तो कैसे लाते हैं, 2 चौकी
8 लाते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ से कोई ऐसा संख्या से गुना करते हैं कि हमको ये वाला मिल जाता है, ठीक है। तो वही अभी हमको क्या करना है कि कुछ ऐसा संख्या से गुना करना है, मतलब ऐसा से गुना करना है कि ये वाला मिल जाए। तो अभी हम क्या बताए थे आप लोगों को कि देखिए हमको लाना है क्या, x का पावर 3, क्या लाना है x का पावर 3 और है यहाँ पे कितना x स्क्वायर। अब इसको हम किससे गुना करेंगे जो x का पावर 3 आएगा, तो देखिए यहाँ x का पावर 2 गो है और यहाँ 3 गो है, तो एक गो पावर घट रहा है, काहे कि 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ x दे देंगे तो इसका पावर 1 है। तो देखिए बताए थे क्या कि चर जब गुना होता है तो पावर जुट जाता है, तो पावर 2 और पावर 1 पावर 3 हो गया। इसका मतलब क्या घट रहा है, एक गो x घट रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक गो x दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका पावर 2 और इसका पावर 1, तो बन गया पावर 3। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, x का पावर 3 मिल गया, x का पावर 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब समझिए क्या कि देखिए इस x को हम सिर्फ अभी इससे गुना किए हैं और अभी ये वाला जो है वो बाकी है, ये जो है ये दोनों से गुना होगा, है ना। तो एक बार इससे किया, अब एक बार इससे करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। x को जब हम 2 से करेंगे, देखिए जब 2 को हम x से गुना करते हैं तब ये गुना होकर मेरा चर और अचर साथ में हो जाता है और हो जाता है 2x। इसी तरह अगर मान लो जी हम 3x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 2 को गुना करेंगे x स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 2 गो x स्क्वायर, ठीक है। अगर 4 को हम गुना करेंगे x क्यूब से तो ये हो जाएगा 4 गो x क्यूब। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, बस खाली गुना होके ये आगे में लग जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तभी हमको गुना क्या करना है, देखिए अभी हमको गुना करना है 2 को x से, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस, ये वाला फॉर्मूला तो सबको आता होगा क्या कि देखिए माइनस को जब हम गुना करते हैं माइनस से तो ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जब प्लस को हम गुना करते हैं प्लस से तो ये हो जाता है प्लस, और जब माइनस को गुना करते हैं प्लस से तो हो जाता है ये माइनस, और जब प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो ये हो जाता है माइनस, है ना। जैसे का वो एग्जांपल दे देते हैं कि -2 को गुना कर रहे हैं क्या, -2 से, ठीक है। तब क्या होगा देखिए, अब ये माइनस और माइनस कट जाता है और हो जाता है 2 दूना 4, यानी ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस, तब ये क्या बन गया, प्लस बन गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हम इसे पहले सिखाए थे, हम सिखाए थे -2 और -2, तो ये गुना नहीं हो रहा है, ये गुना नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गुना हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, चिन्ह भी गुना होगा, तो माइनस और माइनस जब गुना होता है तो हो जाता है प्लस, लेकिन ये वाला गुना नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधे क्या है 2 गो माइनस और 2 गो माइनस, तो टोटल 4 गो माइनस, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या है ये वाला, जब हम 2 को गुना करते हैं 2 से तो देखिए ये भी है प्लस में और ये भी है प्लस में, तो क्या हो जाता है प्लस 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 और 2 दूना 4, आया समझ में। और जब हम गुना करते हैं -2 को गुना करते हैं 2 से तो यहाँ क्या है प्लस है, तब देखिए माइनस प्लस माइनस और 2 दूना 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जब हम +2 को गुना करेंगे -2 से तो भी क्या होता है, देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4। अब हमको नहीं लगता है कि माइनस प्लस में कोई दिक्कत होना चाहिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन क्वेश्चन बनाते बनाते जो हम समझाएं वो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब अभी हम यहाँ क्या गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो माइनस प्लस जानते हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम YouTube पे हैं तो हमको जरा अच्छा से बताना पड़ेगा, और जो बच्चे थोड़ा कमजोर हैं उनको भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जानते हैं वो थोड़ा सा स्किप करके आगे देख सकते हैं क्वेश्चन पे आके, और जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है वो पूरा अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तब हमको क्या करना है, x को कर दिया स्क्वायर से तो ये हो गया x क्यूब, अब x को हम करेंगे -2 से तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और प्लस, अभी गुना किए तो क्या हो गया था माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए -2 को गुना कर दिए x से तो आ गया -2x। अब एक चीज और ध्यान देना क्या है कि देखिए यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो इसका पावर 1 है तो ये पावर 1 के साथ ही लिखाएगा, तो देखिए इसके साथ लिखाएगा,
यहाँ -2x है और यहाँ क्या है 5x है, तो ये जो x वाला है ना ये इसी के साथ लिखाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर रहता तब हम इसको स्क्वायर वाला के साथ में लिखते, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर ये स्क्वायर रहता तब हम इसको स्क्वायर वाला के साथ में लिखते, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी उसी तरह, तो इसको हम इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, ना कि इसके साथ, ठीक है। तो क्या आया मेरा -2x, तो यहाँ पे लिख देंगे -2x, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। चिन्ह को कैसे बदलना है, तो ये है मेरा क्या प्लस में, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो होता है प्लस में, ठीक है। तब इसको बदल देना है, प्लस को कर देना है माइनस, और ये मेरा है माइनस में, इसको कर देना है प्लस में, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखिए +x³ और ये हो गया -x³, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा प्लस और माइनस घटेगा, ठीक है। तो घटने से क्या होगा, ये भी एगो x³ और ये भी एगो x³, तो घट के क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। जब एक जैसा मिल जाएगा तो काट देंगे। अब यहाँ पे जो बच गया उसको लिखेंगे, तो क्या बच गया है, देखिए -3x², तो यहाँ पे ये पूरा लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस है वो इसी का है, तो -3x²। अब इस पर ध्यान देना, अब क्या ध्यान देना है, हम एकदम अच्छे से बताए थे क्या, कि देखिए +5 गो x और +2 गो x, +5 गो x, +5 गो x और +2 गो x, हम क्या बताए थे कि जब ये प्लस प्लस वाला रहेगा तो इसको एक जगह कर देना है, क्या, +5 गो x और +2 गो x, तो हो जाएगा +7 गो x, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा +7 गो x। अब ये जो -3 है वो यहाँ पे उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब हमको क्या लाना है, ये देखिए हमको -3x² लाना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चिन्ह लाना है, उसको ध्यान दीजिए, तो ये प्लस में है तो यहाँ दे देंगे माइनस, तब देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस जब गुना होता है क्या हो जाता है, माइनस, हो गया माइनस। अब क्या लाना है बाबू, 3 लाना है, ठीक है, 3 लाना है, तो जितना लाना है पहले यहाँ लिख दीजिए, 3 लाना है। अब देखिए 3 को अगर हम x² से गुना करेंगे, किससे, x² से, तो हम क्या बताए थे, अगर x² से गुना करेंगे किसी संख्या को तो वो बन जाएगा 3x²। तो यहाँ पे 3 से जब हम x² को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x², तो ये हमारा क्या बन गया 3x², कोई दिक्कत। चलिए अब अगर हम इसको क्या इससे किए हैं तो एक संख्या यहाँ पे और है ये वाला, इसके साथ में इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है माइनस में और ये भी है माइनस में, और माइनस माइनस जब गुना करने के लिए बताए थे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए क्या, कि प्लस होके 3 दूना 6 हो जाएगा, तो कितना आएगा 6, तो ये 6 है, ठीक है। तो ये जो अंक है ना वो अंक के साथ लिखा गया, ऐसा ना कि इसके साथ लिख दें, क्यों, क्योंकि ये 7 गो x है, ये 7 गो x है, और ये क्या है सिर्फ 3 है, और ये क्या है सिर्फ 6 है, तो जो 6 है वो अंक जो वो अंक के साथ लिखाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दे देना है लाइन, फिर वही प्रक्रिया, इसका चिन्ह को बदलना है, तो ये क्या है माइनस में है तो इसको कर देना है प्लस में, और ये है प्लस में तो इसको कर देना है माइनस में, ठीक है। अब क्या बताते हैं कि जब दोनों एक जैसा हो जाए और प्लस और माइनस में आ जाए तो घट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब उतार दीजिए, ये वाला क्या है +7x जो है उसको उतार ही देंगे, प्लस ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर संख्या प्लस में ही होता है। अब हम क्या बताए थे कि देखिए -3 गो और -6 गो, तो क्या बताए थे कि -3 गो और -6 गो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -9 गो लिख सकते हैं, माइनस माइनस वाला एक साथ हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -9, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए क्या, कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है x², और यहाँ पे क्या है सिर्फ x का पावर 1 गो है, और यहाँ x का पावर 2 गो है, ठीक है। अब आप हमको बताइए, तो ये बड़ा है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 ही है, तो ये बड़ा है। अब बताइए बड़ा से कभी छोटा आएगा, कभी नहीं। जैसे हम बोलेंगे क्या कि 2 से 1 लाइए तो कभी आएगा, तो देखिए उसी तरह ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो ये कभी आएगा, कभी नहीं। 2 से 1 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, बन के रेडी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा आ गया शेषफल और ये आ गया भागफल। तो शेषफल में हमारा क्या है, शेषफल में आ गया है 7x - 9, और भागफल में क्या आ गया है, भागफल में आ गया x - 3, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पी एक्स दे दिया है, ये जी एक्स दे दिया है, ठीक है। लेकिन जी एक्स में एक चीज़ गड़बड़ है, क्या, ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर दिया है फिर अंक दे दिया है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले स्क्वायर वाला फिर बिना स्क्वायर वाला फिर लास्ट में अंक होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको ठीक कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और ये माइनस जो है ये इसी का है तो ये साथ में आएगा, ठीक है। और ये प्लस इसका है तो प्लस इसके, अब देखिए सही आ गया, स्क्वायर के बाद एक फिर उसके बाद संख्या कोई, ठीक है। तो ये अब हमारा जी अच्छे से हो गया। तो अगर इस तरह से कभी रहे अलग अलग इधर उधर रहे तो उसको पहले बना लेना है, उसके बाद भाग देना है, ठीक है। अब हम लोग को भाग देना है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको भाग देना है पी एक्स में, जो है एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो बताए थे क्या, अब हमको क्या लाना है, x का पावर 4, तो यहाँ x का पावर 2 है तो 2 को घट रहा है तो क्या करेंगे, x का पावर 2 कर देंगे। तो देखिए जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पावर इसका जुट जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया मेरा क्या, x का पावर 4। अब ये x स्क्वायर जो है वो इससे भी गुना होगा, है ना, इससे भी गुना होगा। तो यहाँ क्या है, माइनस एक्स है और वहाँ क्या है, गुना क्या होगा x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर 3। लेकिन ध्यान क्या देना, देखिए क्या बताए थे गुना में कि चिन्ह भी गुना होता है, तो ये माइनस और ये प्लस में है ना, तो क्या हो जाता है, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -3x क्यूब, ठीक है, -3x क्यूब। अब एक चीज़ और ध्यान देना क्या कि देखिए तो x क्यूब है कहीं, सॉरी ये स्क्वायर था, ठीक है, सॉरी x क्यूब कहीं है, देखिए तो कहीं नहीं है x क्यूब, नहीं ना, तो इसको कहाँ लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x क्यूब तो है ये नहीं। तब इसको क्या करेंगे, साइड में लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना गैप रख के और ऐसे करिएगा, गैप रख के थोड़ा सा, ताकि अगर कभी आ जाए एक्स्ट्रा वाला तो उसको हम लोग इधर उतार देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 को से गुना हो गया, अब इससे भी गुना करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, तो हम क्या बताए थे कि किसी भी संख्या को अगर 1 से हम गुना करेंगे तो हमको वही मिलेगा, ठीक है। तब हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर वाला है स्क्वायर वाला, तो इसको इसी के साथ में लिखेंगे, ठीक है। तब देखिए ये है प्लस में और ये भी है प्लस में, तो प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स को स्क्वायर को 1 से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए अब भाग देने के लिए ये दे देना है और चिन्ह को बदल देना है, ठीक है। तो ये प्लस में है, इसको कर देंगे माइनस में, और ये है प्लस में, इसको भी कर देंगे माइनस में, और ये है माइनस में, इसको कर देंगे प्लस में, ठीक है। अब क्या बोले थे, जब दोनों सेम हो जाएगा और एगो प्लस और एगो माइनस रहेगा तो वो कट के 0 हो जाएगा, घट के, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ x का पावर 4 था, यहाँ x का पावर 3 है और यहाँ क्या है 2 है, तो 4 के बाद 3 होगा फिर 2 होगा, है ना। तो पहले इसको यहाँ पे लिख लेंगे, क्या करेंगे, जो ज्यादा वाला है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये प्लस हो गया, तब यहाँ हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। अब इसका काम करेंगे, तब क्यूब वाला के बाद हो जाएगा स्क्वायर वाला। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या कि हम क्या बताए थे कि माइनस ये भी है 3 और ये है -1, है ना, कुछ नहीं है तो क्या है, एक वो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक तो यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि माइनस और माइनस वाला जब रहता है तो एक जगह हो जाता है, तो यहाँ -3 गो एक्स स्क्वायर और यहाँ -1 गो एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -4 गो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो बच गया उसको यहाँ पे उतार देंगे, +4x और +5, ठीक है। अब करेंगे अगला प्रोसेस, फिर वही करेंगे, क्या लाना है हमको, x का पावर 3 लाना है, ठीक है। तो यहाँ 2 गो तो है ये है, तो एगो और दे देते हैं, हो गया, तो एगो और ये 2 गो क्या हो जाएगा 3 गो, और यहाँ प्लस क्यों दिए, क्योंकि प्लस 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 आएगा, ठीक है। तब ये मेरा क्या हो जाएगा, x का पावर 3। अब ये x को करेंगे x से, तो इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, क्या हो जाएगा पावर 2, यानी x स्क्वायर, और ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, तो दे देंगे माइनस, और हो जाएगा ये x स्क्वायर, ठीक है। अब इस x को 1 से भी करेंगे, तो किसी भी संख्या को 1 से करिए वही मिलेगा, तब एक x को 1 से करेंगे तो 1x मिलेगा, ये है प्लस ये भी है प्लस, तो हो जाएगा प्लस और हो जाएगा x। अब दे देंगे, अब यहाँ क्या है, प्लस में इसको कर देंगे माइनस, ये है माइनस, इसको कर देंगे प्लस, ये है प्लस, इसको कर देंगे माइनस। अब देखिए दोनों एक जैसा हो गया, तो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये है -4 गो एक्स स्क्वायर, ये है +1 गो एक्स स्क्वायर। क्या बताए थे कि जब माइनस और प्लस वाला आ जाएगा तो घटेगा, और घटाने का तरीका क्या बताए थे, तो
जो बड़ा रहेगा उसको पहले यहाँ पे चिन्ह उसका लगा देना है। तो यहाँ देखिए -4 गो और +1 गो है, तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस पहले लगा देंगे और फिर घटा देंगे। तो 4 गो x स्क्वायर में 1 गो x स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा 3 गो x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे क्या है मेरा, देखिए ये +4 गो x है और ये -1 गो x है, कुछ नहीं है तो 1 गो x है ये 1 गो। अब क्या हो जाएगा, घटेगा, प्लस और माइनस आ गया यानी ये घटेगा, तो घटेगा तो क्या बताए थे, जो ज़्यादा है उसको पहले उसका चिन्ह लगा दीजिए। तो प्लस वाला 4 गो है तो ये दे देंगे प्लस और फिर घटा देंगे। 4 गो x में 1 गो x घटेगा तो हो जाएगा 3 गो x, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बच गया वो यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लाना है, पहले ध्यान दीजिए चिन्ह पहले माइनस लाना है तो पहले यहाँ पे दे दीजिए माइनस। ठीक है, तब क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा मेरा माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको क्या लाना है 3x स्क्वायर, क्या लाना है 3x स्क्वायर। ठीक है, यानी हमको 3 लाना है तो यहाँ पे क्या दे देंगे 3 दे देंगे। हम क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ 3x स्क्वायर लाना है, ठीक है 3x स्क्वायर, और यहाँ पे पहले से क्या दे दिया है, दे दिया है x स्क्वायर। ठीक है, तब हम इसको किससे गुना करेंगे, तो हम इसको कर देंगे गुना 3 से, तो हो गया देखिए 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस खाली आ जाएगा, तो माइनस तो पहले ही दे दिए हैं। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, हो गया मेरा 3 को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, मिल गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। अब करेंगे 3 को x से, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 को x से करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, अब 3 को करना है 1 से भी करेंगे, काहे कि 1 भी तो है, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3। चलिए अब चिन्ह चेंज करिए, ये है माइनस में इसको कर दीजिए प्लस में, ये है प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए दोनों एक जैसा हो गया, और ये हो गया माइनस में ये हो गया प्लस में, तो घट के कट के 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी क्या है 3x, ये भी 3x, ये प्लस में और ये माइनस में, तो घटेगा क्या हो जाएगा 0, खत्म। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखिए ये क्या है +5 और ये है +3, तो हम क्या बताए थे कि एक साथ हो जाएगा प्लस प्लस वाला, तो ये +5 और +3 +8 हो जाएगा। चलिए अब हो गया मेरा, बन गया। ठीक है, ये हो गया मेरा शेषफल, तो शेषफल आ गया कितना, शेषफल आ गया है 8, और भागफल आ गया है मेरा कितना आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अगला लेते हैं। तीसरा में क्या है, देखिए gx दिया हुआ px भी दिया, लेकिन gx में फिर प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है कि देखिए स्क्वायर वाला को इधर कर दिया, और हम क्या बोले थे पहले जो चर है वो पहले रहता है ना, फिर अंक रहता है बाद में। तो क्या कर लेंगे, पहले इसको इधर कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। तो देखिए जो माइनस है वो इसी का है, -x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये माइनस इसके साथ में आएगा। ठीक है, x, और ये प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी ये क्या है प्लस में है, तो ये +2 हो जाएगा। अब ये हो गया, अब हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देना है किससे, -x स्क्वायर प्लस 2 को भाग देना है x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पे क्या बताया थे थोड़ा सा स्पेस रखना है, ताकि अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा आ गया तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकें। ठीक है, अब देखिए क्या ध्यान देना है, अब सबसे पहले ध्यान देना है क्या कि हमको लाना है प्लस, काहे कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो लाना है प्लस, तो माइनस को हम सबसे पहले माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया मेरा। सेम यहाँ का लाना है, जो यहाँ है वही लाना है, तो माइनस माइनस प्लस। अब हमको क्या करना है, हमको x का पावर 4 लाना है, तो यहाँ x का पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 को और दे देंगे, तो 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब मेरा यहाँ क्या हो जाएगा x का पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस x स्क्वायर को हमको किससे 2 से गुना करना है। ठीक है, तो अच्छे से बताए थे कि अगर 2 को अगर हम गुना करेंगे x स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, ये गुना होकर ये ऐसे हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। अब खाली ध्यान देना है क्या, चिन्ह पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये प्लस और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और आ जाएगा मेरा क्या, ये वाला आ जाएगा, ये है माइनस में। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया मेरा -2x स्क्वायर, यहाँ है कहीं स्क्वायर वाला, देखिए नहीं है स्क्वायर वाला। ठीक है, इसीलिए बोले थे कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना है। तो जब ये वाला यहाँ पे नहीं है तब इसको हम लोग साइड में लिख देंगे क्या, -2x स्क्वायर। जो यहाँ पे नहीं रहेगा उसको लिख देना है बगल में। ठीक है, अब कर देना है ये वही काम, घटा देना, ये प्लस में इसको कर देना माइनस, ये माइनस इसको कर देना है प्लस में। अब देखिए एक जैसा हो गया, और ये प्लस ये माइनस घट के 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, तो पहले बड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला लिखेंगे, स्क्वायर वाला तब लिखेंगे ये वाला, क्योंकि ये बड़ा है, ये 2 गो स्क्वायर, इसका 1 गो है ना। तब क्या करेंगे, आ जाइए इसको यहाँ लेके आएंगे, ये प्लस में है ना, तो यहाँ पे प्लस में लिख देंगे 2x स्क्वायर। अब ये सब जो है उसको उतार लेंगे, तो क्या है -5x और प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या लाना है, प्लस में 2x स्क्वायर, तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी दे देंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब क्या लाना है, 2x स्क्वायर। क्या लाना है, 2x, तो x स्क्वायर तो है ये है, तो इसको खाली कर देंगे 2 से। तो देखिए 2 को जब x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 2 को अगर हम x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना होके 2x स्क्वायर, और हमको लाना भी क्या है, 2x स्क्वायर। ठीक है, तब ये मेरा क्या हो गया, 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 को गुना करना है किससे, इससे, संख्या है, संख्या से ही होगा। तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। और ध्यान दीजिए कि हम +2 को गुना कर रहे हैं -2 से, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिए कि संख्या है, क्या है, संख्या है, इसमें x है नहीं है। ठीक है, तब क्या करेंगे, फटाक से संख्या को संख्या वाला के साथ में लिखेंगे, तो कितना आ गया, -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4। अब इसको दे देंगे ऐसा, और ये हो जाएगा मेरा क्या, प्लस में हो जाएगा माइनस में, ये है माइनस में हो जाएगा प्लस में। अब एक जैसा हो गया, ये प्लस में ये माइनस में, ये कट गया। अब यहाँ पे लिखा जाएगा -5x, और ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए जो बच गया वो लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ हम क्या बताए थे, +6 और +4, तो क्या बताए थे, प्लस प्लस वाला एक साथ हो जाएगा, तो +6 गो और +4 गो, तो +10 गो हो गया। ठीक है, अब देखें तो भाग लगेगा, तो हम क्या बताए थे, समझाए थे क्या, कि ये बड़ा है, इसका स्क्वायर 2 गो है, और इसका स्क्वायर सॉरी इसका पावर 1 गो है, इसका पावर 2 गो है। तो क्या कभी 2 गो से 1 गो आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम 8 से लाना चाहें 6, तो कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। ये तो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। हाँ, 6 से 8 आ जाएगा, 6 से 8 आ जाएगा, लेकिन 8 से 6 नहीं आएगा, यानी स्क्वायर वाला से कभी ये पावर 1 नहीं आएगा, यानी ये हमारा बन गया। ठीक है, ये नहीं आ सकता है। तब हमारा क्या हो गया, शेषफल हमारा आ गया है -5x + 10, और भागफल हमारा आ गया है -x² - 2। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। अब अगला वीडियो भी बनाएंगे, अगला पार्ट भी, उसमें अगला जो क्वेश्चन है वो सब हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। और पूरे क्लास 10th का जो मैथ है वो टोटल आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आगे देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन जो हो वो आगे का पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।